Praise the Lord. हालेलुया। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद देंगे। एक बार फिर से खुदा हमें अपने भवन में लेकर आया है। आमीन। और ये इतना सुंदर समय है क्योंकि इस वक्त हम प्रभु के साथ भजन में जाते हैं, वचनों में जाते हैं, प्रभु के वचन को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम सब जो फेसबुक के माध्यम से और किसी माध्यम से इस वचन को सुनेंगे, खुदावन यीशु उनके हृदय को खोले कि वो जानने पाए कि हम भवन क्यों आते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। डालिया आंटी से निवेदन है कि वो प्रार्थना करे। सबको प्रभु में हमारा जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे कि हम जो जो भी अपने मनों में बातें लेके यहाँ इस भवन में आए हैं उसको ईश्वर हमारी सुने और हम उसको धन्यवाद दे सके। आइए हम आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति और दीनता के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु हम जितना भी धन्यवाद दें वो कम है प्यारे प्रभु, क्योंकि आप जितने महान और सामर्थी परमेश्वर हैं कि हम जितनी भी आशीषों को गिने वो कम है प्यारे प्रभु। फिर से आज ये मौका दे दिया प्यारे प्रभु कि हम सब यहाँ पर एकत्र हो सके प्यारे प्रभु, और जितने भी जन प्यारे प्रभु हमारे बीच में हैं, हमारे साथ संगति कर रहे हैं, उन सब को हम प्यारे प्रभु तेरे को धन्यवाद देते हैं कि ये सब प्यारे प्रभु अपने कामों को छोड़ करके और अपने समय को यहाँ निकाल सके। और ख़ास तौर से प्यारे प्रभु हम अपने पास्टर रोहित मैसी के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जबकि प्यारे प्रभु वो हर एक बातों में तेरी ओर देखते हैं, दृष्टि तेरी ओर लगाए रहते हैं और हर पल प्यारे प्रभु तेरी ओर से बात करते हैं और जो तू चाहता है तेरी इच्छा के अनुसार वो हर काम को कर सकते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु हम धन्यवादित हैं। और फिर से प्यारे प्रभु हम हमारा उठना बैठना, हमारा हृदय का सोच प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग हो। जितने लोग यहाँ रास्ते में हैं या वो सोच रहे हैं आने के लिए, प्यारे प्रभु उनके मनों को तैयार कर प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु वो भी प्यारे प्रभु इस झुंड में हम सबों के साथ शामिल हो सकें प्यारे प्रभु। और जो कोई लोग भी यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं उनके लिए भी हम धन्यवादित हैं। खास तौर से हम प्यारे प्रभु अपने सैमुअल बेटे की बेटी एस्तर के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कुछ भी प्यारे प्रभु उसकी कमी घटी है, उसके शरीर में जो कुछ भी है प्यारे प्रभु, बुखार है या कोई भी प्यारे प्रभु उसके अंदर कमी घटी आ गई है, उसको तू ही अपने पवित्र भंडार से छू ले प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर हमारे बीच में है और पवित्र आत्मा का दान हम सबों के साथ चलता है प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु कि हम सबों के साथ हो और जो कुछ भी हम यहाँ सुने प्यारे प्रभु वो तेरे को ग्रहण योग हो। फिर से हर बात को धन्यवाद देते हुए ये सब कुछ यीशु के मीठे सामर्थ्यवान नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। गीत नंबर 16। गीत नंबर 16। गीत नंबर 16। से तुम्हारे
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, तू दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे नामत से, तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। सच बात है प्रभु, हम निकम्मों को बदलने के लिए प्रभु तू धरती पे आया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। अब हम जाएंगे गवाही की ओर। हम सब में जिसकी भी जो गवाहियां हैं इस हफ्ते में, पूरे महीने में, वो हम गवाही देंगे प्रभु को धन्यवाद के रूप में। हाँ, प्रभु ने फिर से मौका दे दिया आज कि हम 2 महीने के बाद फिर से आए यहाँ पर, इसका हम Praise the धन्यवाद देते Lord. हैं कि पिछले समय में काफ़ी मैं बीमारी से होकर गुजरी हूँ। मेरे हाथ में चोट लग गई थी, उसके बाद पेट में काफ़ी तकलीफ रही, पर प्रभु का धन्यवाद देते हूँ कि प्रार्थनाओं के द्वारा, इस ढूंढ के जो प्रार्थना की है उसके द्वारा प्यारे प्रभु और हमारे पास्टर ने जो भी प्रार्थना हम सबों के लिए की, हमारे लिए की, उसके लिए हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु कि आज हम यहाँ पर खड़े हो पाए हैं और उसको धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। Praise the Lord. और भी जिसके पास गवाही है वो यहाँ आके दे सकता है। प्रेज द अपने लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम लोगों को दुनिया में जिंदों के सबको अच्छा रखा और जिंदा रखा। और प्रभु आप अपने मन से हम लोगों को अपनी ओर चलाते हैं। आपकी आशीष कृपा हमारे सब झुंड के ऊपर हो, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु ने, हम परेशान थे थोड़ा कि हम रेबिका के नाम बिजली का बिल ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, तो फिर जिसका मकान था उसके नाम से चल रहा था बिजली का बिल। हम चाह रहे थे कि ये भी काम ख़त्म हो जाए, कोई वो ना रहे भवन। हम बहुत परेशान रहे, बाबू अफसर के पास दौड़ते रहे, इधर जा उधर जा, फिर प्रभु ने हमको सही जगह पहुंचाया। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि हम परेशानी हमारी दूर हो गई। हम गए वहाँ, हमने बताया ये बात है, ट्रांसफ़र का मामला है, इस नाम से ये रेबिका मैसी के नाम ट्रांसफ़र होना है बिल। बाबू के अंदर का भी साहब नहीं है, ये नहीं है। हमने कहा देखिए हमें आप परेशान ना करिए, हम आप हमारी उम्र दीजिए और इतनी दूर हम मौसी के पास रहते हैं और आप हमको दौड़ा दौड़ा के परेशान करेंगे क्या? अभी रास्ते में हमें कोई बात कुछ हो जाए तो आप जिम्मेदार हैं या आपका अफसर जिम्मेदार होगा? अब वो ये बात सुन के घबरा गया। कहने अच्छा आप बैठिए और अभी कर रहे हैं। थोड़ी देर में सब उसने हमारा फार्म लेके इनका सब ट्रांसफ़र करके और हमको बिल निकाल के दे दिया कि अगले धन्यवाद करते हैं, कहने लगे अगले महीने से इनके नाम से बिल आएगा। धन्यवाद करके हम लोग चल दिए। कितना महान प्रभु है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हम लोग को परेशान नहीं होने देना। हालेलुया।
उधर चेयर कर लीजिए पापा और थोड़ा अच्छा अच्छा आइए भाई आइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात है कि खुदा ने अपने ठहराए हुए समय पर हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा किया और अपने वचन से हमें ले चल रहा है। और किसी के अंदर कोई गवाही हो तो वो दे सकता है, फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। प्रभु को आदर और महिमा देने के लिए वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे और उसके वचन से हम देखेंगे कि उसके वचन में हमें वो क्या बताता है। हम खोलें यशाया की पुस्तक। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यशाया की पुस्तक उसका 52वां अध्याय और 11 और 12वीं वर्ष, 11वीं और 12वीं वर्ष पढ़ेंगे। यशाया 52 उसका 11 और 12। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यशाया उसका 52वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में यूं लिखा है, दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का खुदा तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। वचन कह रहा है कि तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे खुदा का आत्मा चलेगा। आमीन। दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल। यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन हमें खुदावन बहुत से आश्चर्यचकित कार्य भी करता है और वे कार्य ये हैं कि हम उसके वचन में जब बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने लगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम इस संसार और उसकी चीजों में फंस जाते हैं और जब इस संसार और लोगों की बातों में और लोगों के कहने के अनुसार जब हम अपने जीवन को देखते हैं कि हमारा जीवन फंसता चला जा रहा है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम अशुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि इस संसार का वैभव, इस संसार की बातें, हमारे और आपके बीच में रहने वाले हमारे भाई बहन, उन्हीं की बातें हमें खुदा के वचन में चलने से रोकती हैं। कोई और नहीं रोकेगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्वर्गदूत आके आपको रोकेगा खुदा के वचन में चलने से। खुदा के वचन में चलने से आपका घर, आपका घराना, आपके लोग, आपके भाई, आपके बंधु और ये संसार रुकेगा, क्योंकि एक युद्ध है
इस युद्ध को खुदा ने कहा कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, और जिससे ये युद्ध है वो है अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की युक्तियां। आम मनुष्य कहता है कि हर एक के पास, हर देवी देवता के पास ताकत है। ताकत और कामों को कर देना और कामों को ना करना ये जीवन नहीं है। शैतान के पास ताकत है, ऐसा नहीं कि शैतान के पास ताकत नहीं है, लेकिन उस शैतान की ताकत को खुदा ने अपने सामर्थ्य से कुचल दिया है। आज लोग अपने जीवन में अद्भुत काम देखते हैं, उनका धन बढ़ता है, उनका घर पैसों से भरने लगता है, वे जीवन में प्रगति करने लगते हैं, या तो कभी गिर जाते हैं, कहीं उनको चोट लग जाती है। ये सारी बातें उनको वचन से पीछे ले जाती हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बाइबल, खुदा का वचन प्रार्थना नहीं है। और मनुष्य ने सोचा कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं। नहीं, बाइबल प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना एक माध्यम है कि हम खुदा के निकट आए, लेकिन बाइबल एक जीवन है। आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि बाइबल पढ़ते समय, बाइबल सुनते समय आप खुदा की बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। लेकिन प्रार्थना जो होती है वो जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को सुनते हैं, मीटिंगों में बाइबल को सुनते हैं, तो आपके अंदर से उत्पन्न होती है। हन्ना वचन को अपने मिट्टी के अंदर बर्तन में खुदा के वचन को धन के समान बटोरी हुई थी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हन्ना जब मंदिर की डेवड़ी पे पड़ी थी और एली याजक उसकी ओर ताक रहा था, तो हन्ना यानी मिट्टी का बर्तन के अंदर खुदा का वचन था, लेकिन उसके अंदर से एक प्रार्थना उत्पन्न हो रही थी। आप बहुत ध्यान से देखिए, जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी तो उसके होंठ हिलते थे, परंतु उसके मुंह से एक शब्द नहीं सुनाई देता था। यानी एक प्रार्थना उत्पन्न हो रही है। आमीन। ये प्रार्थना उत्पन्न होती है खुदा के वचन से। जब यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा और उसकी शिक्षा में बना रहता है तो उसके अंदर से प्रार्थना उत्पन्न होती है। आमीन। वो कोई भी काम करने से पहले प्रार्थना करता है। आमीन। और जब वो प्रार्थना करता है मेरे प्यारे भाई बहनों, तब वो काम पूरा हो जाता है। आमीन। अब वो काम पूरा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी प्रार्थना जब वो कर रहा है तो वो प्रार्थना वचन से होके हो रही है। आमीन। जिस तरह से एक गर्भ होता है जिसके अंदर बीज जाता है और फिर एक संतान उत्पन्न होती है। आमीन। आमीन। इसी तरीके से वचन एक गर्भ है। आमीन। आमीन। और वचन के अंदर जब हमारा जीवन बना रहता है तो हमारे अंदर से प्रार्थना उत्पन्न होती है। आमीन। क्यों आखिर कह रहा है कि दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ? क्यों? क्योंकि अगर तुम वहां बने रहोगे
तो तुम प्रार्थना भी करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। बलाम के अंदर खुदा का वचन बना था आमीन। और बलाक कह रहा था जाओ जाके उसको इज़राइल को श्राप दो, लेकिन उसके अंदर से प्रार्थना इज़राइल के लिए आशीष की निकल रही थी। आमीन। आप कब खुदा के वचन को जानेंगे? वो देना चाहता था श्राप, लेकिन निकल रही थी आशीष। क्यों? क्योंकि वचन उसके अंदर था। आमीन। उसने कहा जो कुछ तुम्हारे मन में है वही तुम्हारी जबान पे निकलेगा। आमीन। अगर तुम्हारे मन में वचन है, अगर तुम्हारे मन में आज खुदा का आज्ञा है, अगर तुम्हारे मन में आज खुदा के प्रति ईमानदारी है, तो तुम्हारे होठों से सदा उसकी स्तुति और महिमा निकलेगी। आमीन। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वचन ही नहीं है तो तुम एक समय होगा खुदा को कोसोगे, एक समय होगा खुदा को धन्यवाद दोगे, एक समय होगा खुदा के नाम में कुड़कुड़ाओगे, एक समय होगा खुदा के नाम में आशीष की गीत गाओगे। क्योंकि वचन ना बने होने के कारण ये बातें तुम्हारे अंदर होंगी। सच है। आप मनुष्य ने प्रार्थना करना तो शुरू कर दिया, लेकिन प्रार्थना उत्पन्न कहां से होगी वहां तक नहीं पहुंचा। क्योंकि आप अगर बहुत ध्यान से देखें, एक आयत हम पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर खुदा मुझे दिखा रहा है, अगर वो आयत हम पढ़ लें, दिख गई तो जरूर पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, खुदावन का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। मिल गई। पहला पतरस 3 अध्याय। अब देखिए, मैं आपको आज वचन क्या समझा रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। बहुत ही ऊपर, बहुत ही भारी वचन आया है। मतलब ये वचन ऊपर का है, इसको नीचे का वचन ना समझिएगा। आमीन। प्रार्थना क्यों कह रहा? वहां से दूर हो जाओ, उसमें से निकल आओ। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी अगर हम 7वीं आयत पढ़ें तो कलाम में लिखा है, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। ये देखिए, प्रार्थना तो कर रहे हो, निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करके जीवन निर्वाह करो, ये समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। अब मैं आपसे कहूं कि जब तक खुदा का वचन आपके अंदर नहीं है, क्या आपकी प्रार्थनाएं ऊपर तक जाएंगी? नहीं। आप प्रार्थना करेंगे लेकिन आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आपका धीरज थोड़े थोड़े समय में टूटेगा। आप थोड़ी सी देर शांति पाएंगे और उसके बाद आप अशांत हो जाएंगे। आप देखेंगे कि पानी तो बहुत है, परंतु पानी है खारा। यानी कि मैं समुद्र के पास बैठा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, लेकिन ये जल ऐसा है कि जिसको ना मैं पी सकता हूँ और ना ही जिसको मैं उगल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास खुदा के वचन पर नहीं है। कहां पर मनुष्य फंसा हुआ है? क्या कह रहा है वचन? यशाया उसका 52वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ
कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। कैसे कैसे निकलोगे उसमें से? क्या दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। क्या आज मनुष्य क्या इस अंधकार की शक्तियों से, इस संसार के लोभ से, इस निकुलीवाद से निकल रहा है? क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि कभी हम धन्यवाद का गीत गाते हैं और कभी हम खुदा को प्रति कोसते हैं। जब दुख होता है तो प्रार्थना करते हैं और जब खुशी होती है तो खुदा को स्मरण तक नहीं करते हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं, क्या कह रहा है खुदा? किसमें से निकल आओ? दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, उसमें से निकल आओ। आज लोग कहते हैं इस मंदिर से निकल जाओ, इस मस्जिद से निकल जाओ, इस गुरुद्वारे से निकल जाओ। आज लोग कहते हैं ये काम ना करो, वो काम। एक है अंधकार, एक ऐसा अंधकार जिसमें मनुष्य ने अपने जीवन भर उस अंधकार को अपने जीवन से दूर करने का प्रयास किया। आमीन। आज देखिए, अगर बहुत ध्यान से, तो मनुष्य क्या प्रयास नहीं करता, क्या मनुष्य कोशिश नहीं करता कि हम अपने जीवन के दुखों से निकल जाएं? करता है, लेकिन जितना वो प्रयास करता है उतना फंसता जाता है। रोज प्रतिदिन वचन हम सुन रहे हैं, लेकिन इस प्रतिदिन के वचन को जो हम सुन रहे हैं, क्या हम इस वचन को सुनकर अपने जीवन के कामों से, अपने इस संसार के कामों से मन फिरा रहे हैं? अगर हम प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं और हमारा व्यवहार वैसे ही है, अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने विरोधियों के प्रति, तो हमारा प्रतिदिन वचन को सुनना व्यर्थ है। वचन आएगा और तुम्हारे अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य देगा। आमीन। वो तुम्हें एक नया काम देगा। आमीन। जो काम में तुम पहले लगे रहते थे, उन कामों में अब नहीं लगोगे, बल्कि उनसे दूर हो जाओगे। केवल दूर होना ये नहीं कि मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, केवल दूर होना ये नहीं कि मैं कहते हैं किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता, केवल दूर होना ये नहीं कि मैं बाइबल को केवल पढ़ता हूँ, बल्कि दूर होना ये कि अपने उस मन के विचारों से जो तुम्हारे अंदर पैदा होते हैं। आप हमेशा याद रखिए, खुदा ने कहा बुरे भंडार से बुरा ही फल निकलता है और अच्छे मन के भंडार से अच्छा ही फल निकलता है। अर्थात तुम्हारे जीवन में एक नया काम होना है। आमीन। और वो काम ऐसा है कि अब तुम्हारा जीवन में किसी के प्रति दोष और अशुद्धता और मेरे तेरे की भावना ना हो। कलाम कह रहा दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों, रोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का खुदा तुम्हारे पीछे भी रक्षा करेगा। इज़राइल का खुदा तुम्हारे पीछे रक्षा करता चलेगा, यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता चलेगा, तब जब तुम उसमें से निकल आओगे। आमीन। और निकलना कोई चाहता नहीं। अपने उन्हीं घिनौने कामों में हम फंसे हुए हैं। क्यों कह रहा है खुदा उसमें से निकल आओ? और जब हम निकल आएंगे तो खुदा क्या कह रहा है, कैसे चलेगा? आइए देखिए, यशायाह उसका 52 अध्याय और उसकी 3री आयत से पढ़ें। क्योंकि यहोवा यूं कहता है,
तुम जो सेत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। आमीन। अब तुम अपनी अशुद्धता से छुड़ाए जाओगे। अब अपने उन निकम्मे कामों से छुड़ाए जाओगे बिना रुपया दिए। क्यों? क्योंकि तुम बिक गए थे। कलाम कह रहा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। और छुड़ाएगा कौन? खुदा का लहू। आमीन। हम बिक गए थे, पाप के दास बन गए थे, लेकिन छुड़ौती किसने करी? उसका वो वचन जो कह रहा है दूर हो, दूर, उसमें से निकल आओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हें कुछ भी अपनी छुड़ौती के लिए देना ना होगा। आमीन। क्योंकि तुम्हारी छुड़ौती के लिए मेरा लहू काफी है। क्या कह रहा? क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, प्रजा पहले तो मिस्र में परदेसी होकर रहने को गई थी, और असूरियों ने भी बिना कारण उन पर देखिए, कह रहा असूरों ने उन पर अत्याचार करा, और मिस्र में क्या हो गया था? परदेसी होकर रहने, जो रहने गए थे उसमें वो वहां पर दास बन गए थे। मिस्रियों ने इजरायलियों को दासी बना दिया था। कह रहा उस निकोलीवाद से, उन गिरौने कामों से, उन असूर के देवी देवताओं को पूजने वालों से, उन मिस्री स्वभाव से निकल आओ। आमीन। आमीन। देखिए क्या कह रहा है, चौथी आयत पढ़े। प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेसी होकर रहने को गई थी, और असूरियों ने भी बिना कारण अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेत में हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधुम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती। ये हो रहा है वहां पर। कह रहा उसमें से निकल आओ। मेरे नाम की निंदा होती रहती है, मुझ पे, मेरी प्रजा पर अत्याचार करते हैं। क्या हो रहा है? जो कह रहा है प्रभु दूर हो जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु ना छुओ। आप वचन को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आमीन। आमीन। आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। प्रभु आपको बढ़ाए। लेकिन क्या हम उन बातों से दूर हो रहे हैं जिससे खुदा कह रहा है दूर हो जाओ? कह रहा मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेसी होकर रहने को गई थी, और असूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेत में हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधुम मचा रहे हैं। क्या उधुम मचा रहे हैं? जो उन पर प्रभुता करते हैं वो उन पर उधुम मचा रहे हैं। आज शैतान लोगों के घरों में उधुम मचा रहा है। प्रभुता तो कर ही रहा है, उधुम मचा रहा है। रातों में नींद नहीं आती, रात में उठ के बैठ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक उधुम मच रहा है, एक तांडव हो रहा है। कह रहा मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेत में धर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधुम मचा रहे हैं। लोगों ने उनको अपना स्वामी, अपना प्रभु मान लिया। मिस्र की वो बातें, जिन बातों को खुदा कह रहा उन बातों से दूर हो जाओ, उन्हीं को लोगों ने अपना प्रभु बना लिया। असुर देवता के पूजने वालों को
देवी देवताओं को उन्होंने अपना प्रभु बना लिया। अब वही उस पर प्रभुता करते हैं और उन पर उधुम मचाते हैं। इसलिए प्रभु कह रहा दूर हो जाओ, उसमें से निकल आओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कभी भी पनपने ना देगा, वो तुम्हें बढ़ने नहीं देगा। वो तुम्हारे अंदर एक अंधकार का मन देगा, तुम्हारे अंदर उधुम मचेगा। कलाम कह रहा, यहोवा ये भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधुम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। कहाँ प्रभु आपके नाम की निंदा हम कहाँ करते हैं? हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, हम तो आपके वचन को पढ़ रहे हैं, हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, तुम मेरे नाम की निंदा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने उनको अपना प्रभु बना लिया जो है ही नहीं। वे ही तुम पर उधुम मचा रहे हैं। आप देखते हैं जिन देवी देवताओं को वो पूछते हैं, एक दिन वही देवी देवता उन पर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद उनके ऊपर क्या करते हैं? उनको उधुम मचाते हैं। और तब वे कहते हैं भैया हमारे अंदर दुष्ट आत्मा चढ़ गई। उनको नहीं मालूम कि जिन देवी देवताओं को वो पूछते हैं वही उनके ऊपर चढ़ के उधुम मचाते हैं, तांडव करते हैं। बाइबल का एक एक वचन सच्चा है। आमीन। और जब खुदा का दास जाके प्रार्थना करता है तो वो धूम मचाने वाली आत्मा भाग जाती है। अब ये क्या करते हैं? उससे दूर होने की जगह फिर पास जाते हैं, फिर उन्हीं देवी देवताओं को पूछते हैं, फिर उनको बुलाते हैं और फिर वो उनके ऊपर उधुम करने के लिए, तांडव करने के लिए चढ़ जाते हैं। जिस तरह से देवी देवता हैं वैसे ही आत्माएं भी हैं। आज अगर जो बाइबल पढ़ता है वो देवी देवता को नहीं पूज रहा, लेकिन कुछ आत्माएं हैं जिनको वो पूज रहा है। उसने कहा आत्माओं को परखो, आमीन। कौन सी आत्मा प्रभु की ओर से है और कौन सी आत्मा उधूम मचाने के लिए। घर में देखिए अच्छा खासा माहौल बना रहता है, 5 मिनट में इतना उधूम मच जाता है कि ऐसा लगता है कि एकदम भयंकर बवाला हो गया। उधूम मचा दिया, आत्मा आ गई। लोगों के घरों में झगड़े हो जाते हैं, मारा मारी हो जाती है, क्रोध में आके कोई किसी को मार देता है। ये आत्माएं बहुत खतरनाक होती हैं। इसलिए प्रभु कह रहा दूर दूर हो जाओ, उसमें से निकल आओ, उनकी किसी वस्तु को छुओ भी नहीं। कब समझेंगे वचन? आप लोगों ने वचन को केवल शांति, करुणा और प्रेम बना के रखा है, लेकिन शांति, करुणा, प्रेम ये उसके विषय में उसके रूप हैं। एक रूप और है और वो है क्रूसित प्रभु यीशु मसीह। इस रूप को कोई नहीं देखना चाहता और इस रूप के पास कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका रूप ऐसा बिगड़ गया कि कोई पहचान नहीं पा रहा था। कोई भी जना उस रूप को नहीं देखना चाह रहा। सब कह रहे हमें वो वाला यीशु मसीह दिखाओ जो उस आते हैं पूरी रीति से प्यारा सा, नन्हा सा था। लेकिन जो यीशु मसीह क्रूस पे लटका है उसको ना दिखाओ, क्योंकि उसका रूप बदल गया। ये वचन में सबसे सामर्थ्य वाली बात यह है कि वचन एक एक बात को खोलता है। आमीन। चाहे वो बात गंदी हो, चाहे वो बात अच्छी हो। अगर अच्छी बात होगी तो उसको भी खोलेगा और गंदी बात होगी उसको भी पूरा खोल के दिखाएगा कि गंदा क्यों है। इसमें कोई भी बात छिपी नहीं है। अगर आपने उस यीशु मसीह को पकड़ा जो मेरे प्यारे भाई बहनों मरियम के गर्भ से उत्पन्न होकर उसकी गोद में आया, तो उस यीशु मसीह को कौन पकड़ेगा
जो क्रूस पे टंगा है। यीशु मसीह एक ही है, लेकिन समय पर उसने अपने आप को मनुष्य के लिए बदला। जैसे एक समय आया वो आग बनकर, तो एक समय आया वो प्रेम बनकर। आमीन। एक समय आया वो, मेरे प्यारे भाई बहनों, छुड़ाने वाला बनकर, और आज आया है वो न्यायकर्ता बनकर। मैं आपसे फिर कहूं, जब तक इन वचनों को नहीं जानोगे, कह रहा वो आत्माएं उन पर प्रभुता करती हैं और उनके अंदर उधूम मचाती हैं। लोगों का याजकों से प्रश्न ये होता है कि याजक साहब, हम बाइबल पढ़ते हैं, याजक साहब हम प्रार्थना करते हैं, याजक साहब हम प्रभु में लीन रहते हैं, लेकिन तब भी हमारे घर में तांडव क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्माएं हैं, ये वो आत्माएं हैं जो मनुष्य के ऊपर प्रभुता करती हैं, मनुष्य को अपना दास बना लेती हैं। मनुष्य करना नहीं चाहता बुरा, लेकिन तब भी ये आत्माएं उनके अंदर आकर उनसे बुरा कराती हैं, उधूम मचा देती हैं घर में। घर का सुकून, घर की शांति, घर का प्रेम, घर का मेरा प्यार सब मिट जाता है। एक दूसरे को लोग विरोधी की आत्मा से देखते हैं और लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। वही लोग जो खुदा के प्रेम को पढ़ते हैं, वही लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं, वही एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। क्या करेंगे आप ऐसे माहौल में? अगर कोई आपसे बात करना छोड़ दे और कोई आपके विरोध में बोले और कोई आप पर उधूम मचाए, तो आप क्या करेंगे बताइए? कह रहा दूर हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ। उनके उस उधूम भरे, उनके उस असुर देवता के पूजने वाली रीति रिवाज को, उस मिस्र की रीति रिवाज से दूर हो जाओ। आमीन। और उनका सामना करो। हमारा खुदा कहता है, मेरे हथियार बांधकर उनका सामना करो, ताकि तुम्हारे भाई बंधु जो उन आत्माओं से पीड़ित हैं वह भी छूट जाएं। गिरसेनियों के देश में जब दुष्ट आत्मा से पीड़ित मनुष्य था, तो क्या खुदा उसको छुड़ाने नहीं गया? लेकिन खुदा उसके साथ उसके बुरे कामों में सम्मिलित नहीं हुआ, बल्कि उसके बुरे कामों से उसको छुड़ाया। इसी तरीके से आज दूर होने के बारे में यह बता रहा है कि उनके अशुद्ध कामों को ना छुओ, बल्कि उनके बीच में रह के मेरे वचन के गवाह बनो और उनको मेरी आत्मा के द्वारा जीत लो। आमीन। कैसे जीतेंगे? जब युद्ध के बारे में तुम्हें मालूम होगा। उनको नहीं मालूम कि वो युद्ध के मैदान में है, उनको नहीं मालूम कि कोई जना उन पे प्रभुता कर रहा है। वो ये देखते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वचन हमें दिखाता है कि उन पर एक प्रभुता करने वाली आत्मा है और वो दास है। क्योंकि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। समझे वचन को? आज कैसे आप अपने भाई बहनों को उस दुष्ट से जो उधूम मचा रही है उनके सरों पे, उनके घरों में, उनके जीवनों में, आप कैसे अपने भाई बहनों को उस उधूम मचाने वाली दुष्ट आत्मा से निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? पढ़े जरा यशायाह 52वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से पढ़ें। इसलिए यहोवा की ये वाणी है कि मैं यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेत में हल ली गई है। यहोवा यह भी कहता है, जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधूम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती। वो करते क्या है मालूम? उधूम मचाते हैं, और जो कोई खुदा का नाम ले रहा होगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। कैसे पीछे पड़ेंगे?
इधर देखो, हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे। हाथ पैर धोकर जो प्रभु का वचन पढ़ता है, जो मीटिंग में जाता है, जो वचन को सुनता है, ये आत्माओं देखो कलाम में सच लिखा है, ये आत्मा पहले तो उस पर प्रभुता कर देगी, यानी अपना दास बना लेगी, और फिर उस पर उधम मचाएगी, और फिर जो प्रभु का है, जो खुदा के वचन में चल रहा है, जो खुदा की आत्मा, क्योंकि वो झेल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हाथ पांव धो के उसके पीछे पड़ेंगे, ताकि जो प्रभु में चल रहा है वो भी हटे, ताकि हम पूरे घराने पर प्रभुता कर लें। अभी वो प्रभुता नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक जना, घर का एक सदस्य अगर प्रभु के वचन में चल रहा है तो घर हारा नहीं गया, क्योंकि घर अभी युद्ध चल रहा है, और प्रभु का युद्ध है ये, और प्रभु इसको जीतेगा। घर का एक एक सदस्य इस आत्मा में खिंचाएगा। लेकिन ये आत्मा जो प्रभुता करती है, जो दास बनाती है, जो उधम मचाती है, इसका सबसे बड़ा टारगेट कौन होता है? वो जो वचन को जानता है। इसलिए आप अगर चुप भी रहेंगे, कुछ नहीं बोल रहे, वो आके बैठ के तुम्हारे विरोध में बोलने लगेंगे। क्या कह रहा है? पढ़े जरा। कह रहा कि और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। कुछ नहीं, उनके जमान में केवल एक ही काम होगा, मीटिंग में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, काहे जा रहे हैं पता नहीं, मीटिंग में प्रार्थना पता नहीं क्यों इतना कर रहे हैं, घर में रहें, गर्मी बहुत है, मीटिंग में कहाँ जा करेंगे जाके, हैं क्या कर रहे हैं? मीटिंग नाम रहेगा, प्रार्थना नाम रहेगा, प्रभु की निंदा होती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप 5 दिन ना जाए, आपका नाम लेना भूल जाएंगे। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस घर में हो। लेकिन जब तक आप प्रभु के वचन में चल रहे हो, आपका नाम ऐसे लेंगे जैसे आप ही को बहुत प्यार करते हैं। ये आत्मा बहुत खतरनाक है। और जब ये आत्मा देख लेती है कि ये सुधरने वालों में से नहीं है, ये प्रभु का नाम लेता ही रहेगा, ये प्रभु के वचन में चलता ही रहेगा, ये बोलता ही रहेगा, तो वो आत्मा आपसे बात करना ही बंद कर देगी। एक समय था जब मैं वचन प्रचार करना शुरू करा, सब जने मेरे बारे में ही बोलते रहते थे। लेकिन जब मैं चलता ही रहा, आज कोई मेरे बारे में नहीं बोलता। वो करेगा, उसके बारे में बात करके टाइम वेस्ट ना करो। ये बताओ करना क्या आगे। आपको मैं बताऊं, युद्ध को जीतने के लिए आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, मनमुटाव हो रहा है, मेरा तेरा हो रहा है, चलते रहो वचन में। एक दिन ऐसा आएगा कि वे भी खिंचाएंगे। लेकिन कह रहा हर दिन हर समय मेरे नाम की निंदा होती है। कौन करता है प्रभु आपके नाम की निंदा? प्रभु कहता वही करते हैं जो एक हाथ में बाइबल लेते हैं और दूसरी तरफ अपने मुंह से प्रभु 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 करते हैं। कोई और निंदा नहीं करता। मेरी नाम की निंदा यही लोग करते हैं। वचन तो खोल खोल के दिखाता है, देखने वाली आंखें चाहिए। पढ़े जरा। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान ले। अरे निंदा इतनी करेंगे, इतना नाम लेंगे, इतना तुम्हारे बारे में बोलेंगे
कि बहुत तेरे लोग जान लेंगे कि ये प्रार्थना होती है। आज जितना मैंने प्रचार नहीं किया उतना ज्यादा तो शैतान ने प्रचार कर दिया है इस प्रार्थना का। मैं आपको सच कह रहा हूं, कह रहा इस कारण मेरे नाम की महिमा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाके कहेंगे प्रार्थना करते प्रभु की पता नहीं क्या क्या बताते, वो प्रचार हो रहा है। भैया ये कौन सी प्रार्थना है? यीशु मसीह का विरोधी भी प्रचार कर देते हैं। आप बताइए शैतान ने प्रचार किया कि नहीं किया? कैसे किया शैतान ने प्रचार? मैं डोलता डालता आया हूं। तब खुदा ने कहा देखो कैसे प्रचार करवाया शैतान से देखो कैसे प्रचार करवाया। शैतान के मुंह से खुदा ने अपनी महिमा कैसे कराई। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? बस इतना ही कहा। अय्यूब अरे वहां तो तूने बाड़ा बांध रखा है। यानी कि अब देखो प्रचार करना शुरू करा शैतान ने। खुदा ने शैतान से ही प्रचार करवा और उसको मालूम ही नहीं कि उसने गवाही दे दी कि खुदा के वचन को जानने वालों के घर में बाड़ा बंधा होता है। और उस बाड़े को देखकर शैतान अंदर आता ही नहीं है। कोई और नहीं, स्वयं शैतान कह रहा तूने उसके घर में बाड़ा बांध रखा है, मैं वहां कैसे जाऊं? एक बाड़ा हटा। यही बात तो कह रहा। वो धूम मचाने वाली आत्मा दिन भर मेरे नाम की निंदा करती है और मेरे नाम की निंदा करने के कारण मेरा प्रचार, मेरी महिमा हो जाती है। आप बहुत तेरे भाई बहन इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। आप बहुत तेरे भाई बहन इस प्रार्थना से फलवंत हो रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है। लेकिन जितने भाई बहन इस प्रार्थना से जुड़े हैं और उनका जीवन बदल रहा, उससे कई ज्यादा विरोधी हैं। और वो विरोधी केवल एक बात करते हैं, मीटिंग की बात, कि इनकी मीटिंग बंद हो। पता नहीं कौन सी मीटिंग शुरू कर दी है भैया, चली तो आ रही है सालों से, बंद करने का नाम नहीं लेगा। और उनके विरोध करने से इस मीटिंग का और प्रचार हो गया। आमीन आमीन। ये वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। अगर ना विश्वास हो तो पढ़ लो। यशायाह 52 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। निंदा लगातार दिन भर मेरी भर होती रहती है, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान ले। इस कारण बहुत तेरे लोग जान लेंगे कि अच्छा यीशु मसीह की प्रार्थना प्रतिदिन चलती है। आमीन। हाँ, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो मैं ही हूँ। और ये जो बातें करता है वो यहोवा ही है। देखो मैं ही हूँ। अब मुझे कहना नहीं पड़ता, मैं आपको बड़ी बात नहीं बता रहा, मैं घमंड कर रहा हूँ वचन में। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वे कहते हैं, आके पास आ जाते हैं, कहते ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, और कहते ब्रदर बहुत बढ़िया मैसेज चलता है आपका। मैंने कभी देखा ही नहीं उनको, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन आत्मा है जो उनको कहीं ना कहीं वचन दिखा रही है फेसबुक यूट्यूब से। आमीन। मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। अभी एक शादी में गया, मैं चुपचाप बैठ गया अपने एक किनारे, अपने आप लोग आ रहे हैं, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा खुदा, हृदय रो रहा, आंसू निकल रहा, खुदा मैं कौन हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से जानेंगे।
एक नाम देता है ये संसार तुम्हें, और एक नाम देता है खुदा। जैसे जैसे तुम्हारा इस संसार में तुम्हारा नाम मिटता जाए और खुदा का नाम तुम्हारे जीवन से उत्पन्न होता जाए, वैसे वैसे मेरे प्यारे भाई बहन तुम एक नया बल प्राप्त करो। अब तुम्हें लोग तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से जानेंगे। इसीलिए कह रहा दूर हो जाओ, उसमें से निकल आओ। अब मैं आपको बताऊं, सच प्रचार करने के लिए बहुत है, लेकिन मैं आनंद मनाता हूं और खुदा को धन्यवाद देता हूं कि एक मंगल था जब मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरी बेटी रूथ मेरी पत्नी के गर्भ के अंदर थी, और वो मंगल हम लोग प्रार्थना यहाँ कर रहे थे। और आज एक मंगल ऐसा है जब रूथ को लेके मेरे पिता बैठे हैं और मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी। जब मेरी रूथ हो रही थी तब मैं भवन में था, और इसका सबसे बड़ा उत्तम फल मुझे ये मिला कि आज इसी भवन में रूथ और मेरी पत्नी बैठी। आमीन। ये बैठाने वाला खुदा है। अगर मैं वहाँ होता तो कुछ ना कर पाता, लेकिन मैं यहाँ हूँ तो मुझे फल मिल रहा है। इसलिए उसने कहा सही समय पे, ठहराए हुए समय पे, जहाँ तुम्हें पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्थान वो नहीं जहाँ तुम बैठे थे, तुम्हारा स्थान ये है। और ये स्थान भी मैंने बहुत चुन के तुम्हें दिया है। आनंद मनाओ कि तुम मेरी महासभा में बैठे। क्या हम इस निकम्मे इस योग्य थे कि इस महासभा में बैठे? मैंने कभी भी लोगों की गिनती नहीं देखी कि 2 बैठे हैं कि 20 बैठे हैं। मैंने हमेशा खुदा का प्रचार खुदा को समझ के करा, और ये खुदा ने मुझे दिया है। यही एक कारण है कि रेगुलर मीटिंग चलती है। कभी खुदावन 250 लोगों की भीड़ देता है, कभी खुदावन 300 लोगों की भीड़ देता है, कभी खुदावन 6 लोगों को बैठाता है, कभी खुदावन 5 लोगों को बैठाता है, लेकिन सारी चीजों में खुदा आशीष देता है। क्योंकि जो कुछ भी होता है वो खुदा के नाम में। अभी परसों एक बहन नर्सों कह रही, फोन करा उसने कि ब्रदर मैं आपसे बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी कि आपने अपने पापा मम्मी की एनिवर्सरी में जो मैसेज बोला था खुदा की आत्मा में, ऐसा लग रहा था कि आप बोलते रहें और हम सुबह तक सुनते रहें। मैं आपसे बहुत बार सोच रही थी बात करने के लिए, इतना बढ़िया मैसेज था। मैंने कहा सिस्टर मैसेज मेरा नहीं, खुदा का। देखिए आप खाना पीना सब भूल जाते हैं, मैसेज जो वहां पर तुमने बोया कोई नहीं भूलता। आज भी अगर तुम अपने उत्साह के समय में यहोवा को स्थान देते हो तो खाना पीना लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो मैसेज वहां हुआ वो नहीं भूलेंगे। आइए हम खोलें मती, प्रेज़ द लॉर्ड। मती 6 सचिन खोलें आप। आइए मती 6 मती 6 और उसकी पहली आयत से हम सब खड़े हो जाएं। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे
तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। खुदावन का वचन कहता है, पहला इतिहास और उसका 29वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 17वीं आयत में, हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हाँ मेरे खुदा, जो भाई बहनों ने प्यारे प्रभु अपने जीवन से, अपनी प्यारे जमा पूंजी से इस भवन में प्यारे प्रभु जो कुछ भी भेंट दिया है उस पर तो अपनी आशीष दे। सब कुछ तेरी ओर से आता है प्यारे प्रभु। हम इस योग्य नहीं कि प्यारे प्रभु कुछ भी आपके वचन में कर सके। यह आपकी ही सामर्थ्य है जो हम निकम्मों को बल देती है, और एक नया बल देने के कारण हम प्यारे प्रभु बिछौने से उठते हैं और तेरे वचन में बढ़ते हैं। खुदावन धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। आनंदित हूँ कि डाली आंटी भवन में आई हैं, इनके घराने की रक्षा कर। आनंदित हूँ कि भाई डैनियल को प्यारे प्रभु आप अपने ठहराए हुए समय पर अच्छे से ले आए। आनंदित हूँ कि भाई सचिन भी आए, और आनंदित हूँ कि हमारा छोटा झुंड फेसबुक और यूट्यूब से देख रहा है। और मैं यही चाहता हूँ कि हम में से हर एक भाई बहन जो फेसबुक में देख रहे हैं, एक दिन निकल कर इस भवन में प्रति मंगल उपस्थित होने पाएंगे। मेरी प्रार्थना खुदा से यही है कि हम सब आत्मिक रीति से इस भवन में मिले, क्योंकि इस भवन में खुदा ने अपनी आंखें, अपने कान, अपने हाथ लगाए हैं। आमीन। और मैं जानता हूँ कि जो कोई भी प्रार्थना अपनी लेके यहाँ आया वो प्रार्थना पूरी हो गई है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये स्थान किसी मनुष्य के द्वारा चुना हुआ नहीं, बल्कि खुदावंत तेरे द्वारा दिया गया है। और यहाँ आके कोई भी मनुष्य अशुद्ध नहीं हो सकता, बल्कि वो दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ता चला जाएगा। हमारे भाई बहन जो फेसबुक और यूट्यूब से देखते हैं उनको भी अपनी आशीष, अपनी सामर्थ में बढ़ा। सैमुअल की बेटी एस्तर को प्यार वो शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर। रबेका के जो पैर में दर्द हो रहा है उस दर्द को हील कर प्यार प्रभु, उसको नया बल दे। हमारे इस छोटे झुंड में जितने लोगों के अंदर जो कुछ भी रोग है, जो कुछ भी समस्या है, घटी है प्यार प्रभु, उस घटी को दूर कर प्यार प्रभु, और अपनी सामर्थ से भर, ताकि हर एक की ज़बान कहने पाए कि यीशु मसीह के वचन में चलने के कारण ये सारी आशीषें मुझे मिली। मैं नहीं जानता, मैं एक मनुष्य हूँ, एक तुच्छ और एक निकम्मा, और प्रभु तेरा दास कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा पाप किया है। कि तेरी ही आत्मा है जो मुझे शुद्ध करती है। तेरी आत्मा के बिना मैं न चल सकता हूँ, न बोल सकता हूँ, न देख सकता हूँ, क्योंकि तेरी आत्मा ही मेरा जीवन है। इसलिए मैं तुझसे मांगता हूँ कि अपनी पवित्र आत्मा का दान हम सब भाई बहनों के अंदर भर, ताकि हम दिन प्रतिदिन तेरे वचन में और दृढ़ होने पाएँ।
शुद्ध होने पाए और तेरी आज्ञाओं, तेरी विधि, तेरे नियम को चौकसी से पूरी करने में प्यारे प्रभु अपने जीवन को लगाने पाए। सारी बातों को आप जानते हैं। हमारे भाई बहनों पर अपनी सामर्थ बनाए रखिए प्यारे प्रभु। होने पाए जिन घरों में हम हर दिन जा के प्रार्थना करते हैं, उन घरों पे भी तो अपनी आशीष दे, ताकि वो घर दिन प्रतिदिन तेरे वचन के कारण शुद्ध होने पाए और उस घरों में तेरी आशीष, तेरी शांति वास करने पाए। सब बातों में आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।